नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर जो QMT है यानी कि क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स है। इसके तहत आपको स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र यानी कि SMF फिल करना है। जो द्वितीय छमाही है जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 की, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, जिसमें आपको 15 भाग फिल करने हैं। स्टेप बाय स्टेप उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आपको जो QMT है यानी कि SMF है वो किस प्रकार लॉक करना है, प्रिंट निकालनी है, इसकी लास्ट डेट क्या है, आदेश क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, जो QMT द्वितीय छमाही आपको फिल करना है, इसके लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले साला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको साला दर्पण का पेज है इस प्रकार नज़र आता है। यहाँ पर आपको अनेक ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको विद्यालय वाला नज़र आता है। तो देखिए, जैसे आपने विद्यालय वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको विद्यालय में मिल जाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन जो है आपको मिलता है, देखिए स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र यानी कि द्वितीय छमाही, यानी कि जो QMT के तहत SMF हैं यानी कि स्कूल मॉनिटरिंग फॉर्मेट द्वितीय छमाही, जो जुलाई से दिसंबर 2023 का आपको फिल करना है। इसका ऑप्शन भी शुरू कर दिया गया है। देखिए द्वितीय छमाही के नाम से आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र सत्र 2023-24 यानी कि जो ये स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र SMF है, ये आपको सत्र 2023-24 का फिल करना है। और इसके तहत देखिए जो निर्धारित अवधि है यानी कि जो SMF है 23-24 का, इसके तहत देखिए सूचना द्वितीय छमाही यानी कि ये आपको द्वितीय छमाही का बनना है। प्रथम छमाही का जो जनवरी से जून का आपने फिल किया था, इसके बाद अब आपको ये द्वितीय छमाही फिल करना है जुलाई से दिसंबर 2023 का, यानी कि इसमें जो भी सूचनाएं फिल करनी है वो जुलाई से दिसंबर 2023 के बीच की आपको फिल करनी है। यहाँ पर देखिए विद्यालय का जो विवरण है आपको मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर पूरे जो 15 भाग हैं वो आपको एक एक करके फिल करने हैं। देखिए भाग 1, 2, 3, यहाँ से देखिए पूरे 15 भाग हैं। ये देखिए आप यहाँ पर पूरे 15 भाग आप देख सकते हैं। एक एक आपको फिल करना होगा। जैसे आप फिल करेंगे तो यहाँ पर राइट आपको जो है निशान नज़र आ जाएंगे। देखिए भाग 1 पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने पूरी डिटेल्स खुल जाती हैं। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं भाग 1 की जो सामान्य जानकारी है। इसमें भौतिक संसाधन की डिटेल आपको फिल करनी है। देखिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। हाँ के लिए आपको 1 पर क्लिक करना है, नहीं के लिए 2 पर, और संबंधित नहीं है उस पर आपको NA पर अंकित करना है। और जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है उन्हें 0 माना जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन है, उनका आंसर आपको 1, 2 या NA में देना है। देखिए क्या विद्यालय स्वयं के भवन में संचालित हैं, क्या विद्यालय में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है, जो भी आपका आंसर है S, नो या NA वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। क्या विद्यालय में खेल मैदान उपलब्ध हैं, देखिए अगर यस है तो यस पर आप टिक करते चलें। देखिए इस प्रकार यहाँ पर आप इस प्रकार टिक करेंगे तो यहाँ पर टिक हो जाएगा। क्या विद्यालय में खेल मैदान की 4 दीवारी हैं, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार आपको ये ब्लू कलर में जो है यहाँ पर टिक होता जाएगा। इसके बाद देखिए क्या विद्यालय में अक्षय पेटिका स्थापित की गई हैं, क्या विद्यालय में गरिमा पेटी स्थापित की गई हैं, विद्यालय में गरिमा पेटी गत बार कब खोली गई थी, दिनांक आपको यहाँ से फिल कर लेनी है। देखिए इसके बाद देखिए क्या विद्यालय में खेल कूद संबंधी सामग्री यानी कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उपलब्ध हैं, क्या विद्यालय में उपलब्ध खेल कूद सामग्री को विद्यार्थियों को देकर नियमित उपयोग किया जा रहा है, क्या विद्यालय में मिड डे मील अंतर्गत निर्धारित मेन्यू अनुसार पोषण वितरण किया जा रहा है, क्या बाल गोपाल योजना अंतर्गत निम्नानुसार विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिन विद्यालयों में पोषाहार दूध उपलब्ध हैं उनको यस करना है। क्या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई यूनिफॉर्म कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को प्रदान की गई है तो सब पर आपको ऐसे कर देना है। और देखिए यहाँ पर सामान्य जानकारी सेव करें यानी कि भौतिक संसाधन सेव करें, यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए शिक्षण सामग्री की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, और हाँ के लिए 1 और नहीं के लिए 2 और संबंधित नहीं है तो NA आपको करना है। और जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया उनको 0 माना जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी कक्षाओं की सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें सत्र प्रारंभ होने के उपरांत कब उपलब्ध कराई गई थी, 1 सप्ताह में कर दी थी या 1 माह में, 1 माह के उपरांत, जो भी हैं 1, 2, 3 वो अंकित आप यहाँ पर करें। क्या विद्या प्रवेश अंतर्गत कक्षा के बच्चों के लिए कार्य पुस्तिकाएँ उपलब्ध
हुई थी तो यस करें। क्या विद्या प्रवेश अंतर्गत कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराई गई कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया। विद्या प्रवेश अंतर्गत शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका उपलब्ध है तो ये सब आई थी तो आपको यस करना है। क्या शिक्षकों के पास एपेलेंट शिक्षक मार्गदर्शिका बुनियाद उपलब्ध हैं तो ये लगभग सभी शिक्षकों के पास उपलब्ध है, इस पर भी आपको यस करना है। कक्षा 1-2 के लिए एबीएल किट उपलब्ध है, लगभग सभी विद्यालय में एबीएल किट आ चुके हैं। कक्षा 6 से 5 के लिए एबीएल किट है या नहीं है उस पर भी आपको टिक करना है। क्या कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों के लिए कला किट उपलब्ध है, कला किट के भी पैसे आते हैं और कला किट आपको देने होते हैं। इसी प्रकार देखिए SIQ की शिक्षक योजना डायरी है, चेकलिस्ट, टेबल, एक्शन धारण रजिस्टर उपलब्ध है तो सब पर आपको अगर ऐसा है तो ऐसा कर दें। इसके बाद देखिए SIQ शिक्षक योजना डायरी, चेकलिस्ट, अभिलेखन धारण रजिस्टर का शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग किया जा रहा है तो वो भी करते हैं तो ऐसा करना होगा। क्या विद्यालय में कक्षावार लर्निंग आउटकम्स पोस्टर्स यानी कि सीखने के प्रतिफल उपलब्ध हैं तो जो लर्निंग आउटकम्स पोस्टर हैं या आपने अपने विद्यालय में लगा रखे होंगे तो यस करें, नहीं लगा रखे हैं तो 2 करना है और नहीं लागू नहीं है तो एन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जानकारी सेव कर देनी है। इसके बाद देखिए इक्विटी बालिका शिक्षा CWSN OSCC बच्चों की जानकारी यहाँ पर देनी है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर वही देखिए ये लाइन है, इसमें आप देखेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन है। क्या विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN अध्ययन रहते हैं, अगर हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको NA कर देना है, A2 यहाँ पर नहीं कर देना है। इसके बाद देखिए क्या CWSN विद्यार्थियों की शाला दर्पण में शनिवार प्रविष्टि की गई है, यानी कि CWSN बच्चे अगर आपके हैं तो उसकी एंट्री आपको शाला दर्पण पर करनी होती है। तो अगर आपने जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लें। क्या CWSN विद्यार्थियों को ब्लॉक के संदर्भ में केंद्रों पर लगे विशेष शिक्षकों द्वारा सम्मेलन प्रदान किया जाता है। क्या CWSN बच्चों हेतु विद्यालय में विशेष प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध हैं, अगर आपके विद्यालय में विशेष प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध है तो यस करें, नहीं तो नो कर दे, अगर आपके लागू ही नहीं है तो इन्हें कर दें। क्या मीना राजू मंच का गठन किया गया है, क्या मीना राजू मंच सुगमकर्ता नामित किया गया है, ये UPSC हाई सेकेंडरी विद्यालयों में चलते हैं। क्या गार्गी मंच का गठन किया गया है, क्या गार्गी मंच सुगमकर्ता नामित किया गया है, तो जिनकी भी जो भी स्थिति है PS UPSC हाई सेकेंडरी जो भी विद्यालय हैं वो अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग इसको फिल करें। कक्षा 6 से 12 की बालिकाओं हेतु 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के वो यहाँ पर दी गई या नहीं। इसके बाद देखिए क्या बालिकाओं को 15-15 दिवस के अंतराल में कुल 45 दिवस रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण की तकनीकों का नियमित अभ्यास करवाया गया। क्या आपके विद्यालय में PTI अन्य अध्यापिका द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण की ट्रेनिंग ली गई है, तो सभी टीचर्स को एक को यहाँ पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण की ट्रेनिंग दी जाती है, तो जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप देख लें। इसके बाद देखिए क्या आपके विद्यालय में सुरक्षित विद्यालय वातावरण गतिविधि के अंतर्गत चाइल्ड राइट क्लब का गठन हुआ है, तो ये भी यहाँ पर सभी को यस है तो यस करना है और नहीं किया गया तो नो है या NA है, वो जो भी स्थिति वो देख ले आप। इसके बाद देखिए विद्यालय सुरक्षा ऑडिट प्रपत्र जो सेफ्टी ऑडिट की गई है सुरक्षित विद्यालय वातावरण गतिविधि के तहत S9 जो भी स्थिति वो देख ले, NA है तो NA कर दे। क्या विद्यालय में आपातकालीन महत्वपूर्ण दूरभाष नंबर को प्रदर्शित किया गया है, तो सभी विद्यालयों में ये जानकारी होती है। क्या विद्यालय में सुरक्षित विद्यालय वातावरण गतिविधि के अंतर्गत SSSR के तहत गुड टच एंड बैड टच से संबंधित 4 फ्लैक्स शीट को विद्यालय परिसर में प्रदर्शित किया गया है, तो लगभग गुड टच एंड बैड टच की जो है पोस्टर सभी विद्यालयों में लगे हुए हैं, तो जो भी आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग S9 या NA आप कर दें। क्या विद्यालय में PTI अन्य अध्यापिका को सुरक्षित विद्यालय प्रभारी नियुक्त किया गया है, तो वो भी आपकी विद्यालय की स्थिति के अकॉर्डिंग देख ले। अगर आपके विद्यालय में PTI या अन्य अध्यापिका हैं तो S कर दे और नहीं है तो आप यहाँ पर NA या नहीं भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर आपको सेव कर देना है। अन्य बिंदु भी यहाँ पर दे रखे हैं, देखिए इस शैक्षिक सत्र में अवलोकनकर्ता अधिकारी द्वारा कितनी बार विद्यालय अवलोकित किया गया, जो भी संख्या वो यहाँ पर लिख देनी है। निर्धारित अवधि तक अवलोकनकर्ता अधिकारी द्वारा अवलोकन में कितने सुझाव दिए गए, उनके द्वारा क्या सुझाव दिए गए वो संख्या लिख दें। निर्धारित अवधि तक अवलोकनकर्ता अधिकारी द्वारा अवलोकन में कितने सुझाव की अनुपालना की गई संख्या लिखनी है। क्या PO द्वारा प्रतिमाह विद्यालय अवलोकन किया जाता है, तो PO हर महीने विद्यालय का अवलोकन करते हैं, तो ऐसा आपको कर देना है। क्या विद्यालय में जनसहयोग या भामाशाह द्वारा विद्यालय विकास के लिए सहायता प्राप्त हुई है। यहाँ पर देखिए क्या विद्यालय में कितनी PTA बैठकों का आयोजन किया गया है, यानी कि जुलाई से जो दिसंबर का मध्य जो भी PTA की मीटिंग हुई है उनकी यहाँ पर संख्या लिखनी है। क्या विद्यालय में प्रस्तावित सभी PTA बैठकों का आयोजन किया गया है, तो वो भी आप देख लें आपके कोई स्थिति के अकॉर्डिंग यस या नो या NA। क्या विद्यालय में कला उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वो भी देख लें।
इसके बाद देखिए वर्तमान सत्र में जिला स्तरीय कला उत्सव कार्यक्रम में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया। अगर आपके कला उत्सव कार्यक्रम आयोजन हुआ है तो उसमें कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया है। इसके बाद देखिए वर्तमान सत्र में जिला स्तरीय रंगोत्सव कार्यक्रम में कितने शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने भाग लिया। ये जो जिला स्तरीय रंगोत्सव कार्यक्रम होता है उसमें शिक्षक भाग लेते हैं। अगर आपके विद्यालय से लिया है तो संख्या फिल करें, नहीं तो 0 आप कर दें। क्या सलाह सिद्धि कार्यक्रम अंतर्गत विद्यालय का स्व मूल्यांकन कर सूचना सलाह सिद्धि पोर्टल पर दर्ज की गई। तो सलाह सिद्धि आप स्वयं स्व मूल्यांकन करके भरते हैं तो सभी विद्यालय यहाँ पर लगभग करेंगे। और उन्हीं विद्यालयों का बाह्य मूल्यांकन भी जो बाहर से आते हैं और सलाह सिद्धि का जो बाह्य मूल्यांकन करते हैं। अगर आपके विद्यालय का भी बाह्य मूल्यांकन हुआ है सलाह सिद्धि कार्यक्रम के तहत तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करके, या अगर आपके लागू नहीं तो नहीं आप कर दे। इस प्रकार सामान्य जानकारी है, इसको आप यहाँ से सेव कर दे। तो इस प्रकार भाग 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए जैसे आपने भाग फर्स्ट कंप्लीट किया तो यहाँ पर ब्लू टिक आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद देखिए भाग 2 आपको फिल करना है। इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स जो है नामांकन और उपस्थिति से रिलेटेड आपसे फिल करवाई जाएगी। इसमें देखिए बच्चों का नामांकन उपस्थिति आपको भरना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले कक्षा आपको इधर नज़र आ जाएगी, नामांकन उनका क्या है वो नज़र आ जाएगा। नामांकन में CWSN बच्चे कितने हैं वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। और सत्र के नामांकन में आयोनुरूप विद्यालय से वंचित बच्चों का प्रवेश हुआ है तो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। अब आपको औसत उपस्थिति गत माह तक करनी है। देखिए यहाँ पर गत माह तक की औसत उपस्थिति, तो जो अभी करंट माह चल रहा है इससे पहले की जो भी गत माह तक की औसत उपस्थिति है वो आपको यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स और टोटल यहाँ पर फिल करना है। बॉयज गर्ल्स आप फिल करेंगे तो टोटल ऑटोमेटिक यहाँ पर गणना ये कर लेगा। और जैसे आप यहाँ पर फिल करते हैं तो यहाँ पर औसत उपस्थिति का प्रतिशत, ये जैसे ही औसत उपस्थिति आप फिल करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर उसकी उपस्थिति का प्रतिशत आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो औसत उपस्थिति आपको फिल करनी है, ये पहली बात तो आपको राउंड फिगर में फिल करनी है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट्स वगैरह में आपको फिल नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए बॉयज 6 हैं, पहली क्लास की बात कर लेता हूँ, बॉयज 6 हैं और मान लीजिए उनकी गत माह तक जो औसत उपस्थिति है वो 5 रही है। मान लीजिए हो सकता है आपके 5.5 रही हो या 4.75 रहा हो, तो आप उसको राउंड फिगर में 5 करके यहाँ पर जो है यहाँ पर 5 फिल करना है। ऐसे यहाँ पर मान लीजिए गर्ल्स की उपस्थिति औसत उपस्थिति मान लीजिए 9.25 रही है, 10 है। देखिए यहाँ पर नामांकन 10 है और उनकी जो औसत उपस्थिति है गत माह तक वो 9.25 रही है। तो आप राउंड फिगर में जो यहाँ पर कर दें। देखिए यहाँ पर राउंड फिगर में जैसे मान लीजिए आपने 9 फिल किया तो यहाँ पर राउंड फिगर में ही आपको फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर टोटल आ जाएगा और उनके बॉयज़ गर्ल्स का प्रतिशत निकल के यहाँ पर शो हो जाएगा। अब साथियों आपको जो औसत उपस्थिति कैसे निकालनी है उसका मैंने अलग से पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं औसत उपस्थिति गत माह तक की कैसे निकालें, प्रतिशत कैसे निकालें, तो उसका वीडियो आपको जो ऊपर आई बटन है इस पर लिंक मिल जाएगा। इस पर जाकर पूरी जानकारी औसत उपस्थिति की आप ले सकते हैं और किस प्रकार आपको यहाँ पर फिल करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार सभी कक्षाओं की औसत उपस्थिति आप निकाल लें और यहाँ पर नीचे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए नामांकन उपस्थिति सेव करें, जैसे आप यहाँ पर सारी जानकारी फिल कर देंगे, राउंड फिगर में आपको उपस्थिति फिल करनी है और यहाँ से सेव कर देना है तो औसत उपस्थिति यहाँ पर सेव हो जाएगी। जो कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था प्रथम 6 मई का, उसमें भी आपको पूरी जानकारी दी थी। इसके बाद आपको भाग 2 के बाद भाग 3 फिल करना है तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो भाग 3 में भी आपको काफ़ी सारी डिटेल्स हैं रिजल्ट की वो फिल करनी है। देखिए बोर्ड परीक्षा परिणाम की जानकारी, यानी कि यहाँ पर जो भी आपकी विद्यालय में बोर्ड कक्षाएँ हैं उनकी जानकारी आपको फिल करनी है। देखिए यहाँ पर कक्षा 5 है हमारे, तो 5 है, उनके बच्चों की संख्या आ रही है। जो पिछला बोर्ड का एग्जाम हुआ था वही यहाँ पर नजर आएगा और हिंदी अंग्रेजी गणित जो विषय हैं उनमें उनकी क्या स्थिति थी उनकी। देखिए यहाँ पर ABCDE क्या ग्रेड उन्होंने प्राप्त किए किस सब्जेक्ट में वो यहाँ पर देख लें और वेरीफाई आपको करना है। वही देख लें यहाँ पर रिजल्ट जो आपने पिछले 6 मई में भी किया था वही रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहा है और तो उसको आप यहाँ से वेरीफाई कर दें। वेरीफाई करने के बाद देखिए अन्य बोर्ड कक्षाएं भी अगर आपके हैं, जैसे कि 8वीं बोर्ड हैं, 10वीं बोर्ड हैं, तो उनका भी रिजल्ट यहाँ पर आपको जो है फिल करना होगा। देखिए कक्षा 10 से बच्चों की संख्या आपको फिल करनी है। हिंदी में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या रहे, फेल हुए, अंग्रेजी में क्या स्थिति उनकी रही, तो ये सभी यहाँ पर डिटेल्स कक्षा 10 की भी आपको फिल करनी होगी। अन्य है तो वो भी यहाँ पर देख ले। ऐड एडिट आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे आपको ऐड करना है तो ऐड कर ले सभी का, देखिए इस प्रकार, और एडिट करना है तो एडिट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए 12वीं का यहाँ पर दे रखा है, विज्ञान बच्चों की संख्या
विज्ञान विषय के लिए हैं वो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फेल हैं। कला बच्चों की संख्या देखिए तो इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा। और जो कॉमर्स के बच्चे उनके लिए ये डिटेल्स हैं, अन्य बच्चों के लिए यहाँ पर डिटेल्स ये है। और आप एडिट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी है वो आप डिटेल देख लें। इसके बाद देखिए बच्चों की शैक्षिक स्तर का आकलन भी आपको करना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम है। इसमें आप देखेंगे तो आपको पूरे बच्चों की सभी कक्षाओं की सभी विषय की यहाँ पर जो है उनका कंप्लीट डाटा जो है बेस लाइन फिल करना है, यानी कि ए ग्रुप में कितने बालक है, बी ग्रुप में कितने बालक है। जैसे मान लीजिए कक्षा जो भी है सारी कक्षा यहाँ पर नजर आ जाएगी। मान लीजिए मैं कक्षा 1 की ही बात आपको उदाहरण के रूप में बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा। कक्षा 1 मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिए हैं। देखिए ऑटोमेटिक बालक बालिकाएं आ चुके हैं कक्षा 1 के। इसके बाद आपको 3 विषय यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि कक्षा 1 में 3 ही विषय चलते हैं, हिंदी, इंग्लिश और गणित। ऐसे मान लीजिए कक्षा 6 में यहाँ पर 6 विषय हैं, 7 में, 8 में या 5 में, तो सब विषय के यहाँ पर बेसिक जो आपको आकलन है इनका ग्रुप का वो करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं हिंदी विषय की बात कर लेता हूँ, तो कक्षा 1 में हिंदी विषय में 6 बालक हैं और उनका ए ग्रुप में कितने बालक हैं और बी ग्रुप में कितने बालक हैं, उनकी संख्या यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे मान लीजिए कक्षा 1 का मैंने यहाँ पर हिंदी विषय लिया है। अब मान लीजिए कक्षा 1 में जो बच्चे हैं, मान लीजिए 4 बच्चे ग्रुप 1 में हैं और मान लीजिए 2 बच्चे ग्रुप 2 में हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार इनकी संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार बालिकाओं की बात करें तो ए में कितनी बालिकाएं, जैसे मान लीजिए 6 बालिकाएं तो ए ग्रुप में हैं और 4 बालिकाएं हैं यहाँ पर जो है देखिए बी ग्रुप में है, तो आपको यहाँ से ऐड कर देना है। जैसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए आर यू श्योर वांट टू प्रोसेस, तो आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर ये सेव्ड सक्सेसफुली आपको बता देगा, यानी कि कक्षा 1 में हिंदी विषय का यहाँ पर जो है बच्चों की क्या स्थिति है, ABC यानी कि मतलब उनकी जो समूह है, एक समूह, बी समूह, उसकी स्थिति यहाँ पर आ जाती है। इसी प्रकार देखिए कक्षा 1 में जो अन्य विषय हैं वो भी आपको फिल करने होंगे, जैसे कि गणित है, अंग्रेजी है, तीनों रो यहाँ पर बनेगी। इसके बाद कक्षा 2 की बात करें या 3 की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे मान लीजिए कक्षा 3 में चारों सब्जेक्ट आएंगे, देखिए 4 सब्जेक्ट यहाँ पर हो चुके हैं। अगर मान लीजिए आप कक्षा 6 में फिल करते हैं तो कक्षा 6 में यहाँ पर पूरे 6 सब्जेक्ट आएंगे, देखिए पूरे यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन सबकी 6 रो यहाँ पर बनेगी, यानी कि हर क्लास के हर सब्जेक्ट की यहाँ पर आपको जो है बच्चों की जो है समूहवार उनकी यहाँ पर जानकारी देनी है। अगर मान लीजिए आप गलती से कुछ यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो उसको यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से डिलीट भी आप कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास 1 से जो 5 तक की कक्षाएं हैं तो आप मान लीजिए कक्षा 1, 2 में 3 विषय होते हैं, यानी कि 6 रो तो उनकी बनेगी। और कक्षा 3, 4 और 5 में 4 सब्जेक्ट होते हैं तो उनकी यहाँ पर जो है 12 रो बनेगी, यानी कि 12 और 6 यहाँ पर 18 रो 1 से 5 में बनेगी। और अगर आपके 6 से 8 भी हैं तो एक कक्षा 6 में 6 सब्जेक्ट हैं, कक्षा 7 में भी 6 सब्जेक्ट है और कक्षा 8 में भी 6 सब्जेक्ट है, तो उनकी भी यहाँ पर अलग अलग रो बनेगी। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरी जानकारी आपको समूहवार बच्चों की देनी है। इसके बाद देखिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी कि ECCE संबंधित जानकारी, तो यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी आपको यहाँ पर इनकी भी फिल करनी होगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हुए हैं। देखिए क्या विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र समन्वित कर संचालित है। अगर आपके विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र को समन्वित करके संचालित किया जा रहा है तो यस करना है, नहीं किया जा रहा है तो आपको यहाँ पर 2 करना है, और अगर लागू नहीं है तो इन्हें करना है। क्या विद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। अगर विद्यालय का प्रशासन ही आंगनबाड़ी को टैकल करता है तो यहाँ पर यस करना है, अन्यथा नहीं, लागू नहीं तो इन्हें कर दें। क्या विद्यालय परिसर में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं भी संचालित है। पूर्व प्राथमिक कक्षाएं अगर आपके विद्यालय में संचालित है तो आपको यस करना है, नहीं तो नहीं आपको कर देना है, और लागू नहीं है तो इन्हें कर दें। क्या विद्यालय के साथ संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र में जो ECCE गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन ECCE समय सारणी के अनुसार किया जा रहा है। अगर किया जा रहा है तो यस कर दें, नहीं तो ये जो भी हो स्थिति आप देख लें। क्या विद्यालय के एक शिक्षक को मेंटर शिक्षक के रूप में नामित किया गया है। तो जहाँ पर भी समन्वित आंगनबाड़ी है वहाँ पर मेंटर शिक्षक होता है। क्या मेंटर शिक्षक द्वारा सप्ताह में 2 दिवस जो समन्वित आंगनबाड़ी केंद्र का भ्रमण कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मेलन प्रदान किया जाता है, तो ये किया जाता है। क्या मेंटर शिक्षक द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को सहयोग प्रदान करने हेतु तो टीचर हैंडबुक उपयोग किया जा रहा है। आपको एक टीचर हैंडबुक दी गई होगी आंगनबाड़ी से रिलेटेड, अगर वो आपको मिली है और आप उसका उपयोग करते हैं तो यस करें, नहीं मिली है तो आप अगर नहीं करते हैं तो 2 करें, और नहीं मिले तो नहीं कर दे आप। इसके बाद देखिए क्या समन्वित आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चे तो कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अगर करवाई गई है तो आप यहाँ पर यस कर दे, लगभग सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में दी गई है।
क्या समन्वित जो आंगनबाड़ी केंद्र है या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में नामांकित बच्चों है तो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं, तो होलिस्टिक कार्ड भी उनके आते हैं। क्या समन्वित आंगनबाड़ी केंद्र पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में नामांकित बच्चों है तो गतिविधि पुस्तक उपलब्ध कराई गई है, ये भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चों है तो प्रत्यक्ष शौचालय उपलब्ध हैं, तो जो भी आपकी स्थिति है, अगर है तो यस करें, नहीं तो आप नो कर दें, और लागू नहीं है तो एन करना होगा। क्या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में नामांकित बच्चों के लिए प्रत्यक्ष शौचालय उपलब्ध हैं, तो वो भी देख लें। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित सभी बच्चों का टीकाकरण किया गया है। केंद्र में बच्चों का पोषण स्तर कैसा है, अगर कुपोषित है तो 1 करना है, अति कुपोषित है तो 2 करना है, स्वस्थ के लिए 3 करना है। आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित सभी बच्चों में से कितने बच्चे कुपोषित हैं, तो वो भी देख लें यहाँ पर। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर उपलब्ध करवाया गया है। क्या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में चाइल्ड फ्रेंडली जो फर्नीचर उपलब्ध हैं, तो ये सभी यहाँ पर लगभग आंगनबाड़ी केंद्रों में मिल जाएंगे। और पूर्व प्राथमिक कक्षाएं जहाँ पर संचालित है उनकी स्थिति के अकॉर्डिंग आप देख लें, अगर लागू नहीं तो इन्हें आपको सीधा कर देना है। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में आउटडोर प्ले मटेरियल यानी कि स्लाइड एंड शीशा उपलब्ध है, तो ये सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में है। क्या समन्वित जो आंगनबाड़ी केंद्र में जो अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठक नियमित आयोजित करवाई जाती हैं, तो ये भी करवाई जाती हैं लगभग। क्या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अभिभावक पूर्व प्राथमिक शिक्षक शिक्षिका बैठक नियमित आयोजित करवाई जाती हैं, तो जो भी स्थिति है वो आप अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग देख लें। क्या होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में 50% से ज़्यादा बच्चों का 5 आयामों में अच्छा प्रदर्शन है, 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए है ये, तो यहाँ पर जो भी स्थिति वो देख लें। इसके बाद देखिए विकास के किन्हीं 3 आयामों में मदद की जरूरत वाले कितने बच्चे हैं, उनकी संख्या भी आपको फिल करनी है। क्या होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में 60% से ज़्यादा बच्चों का 5 आयामों में अच्छा प्रदर्शन है, ये 4 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए हैं। और देखिए उनके किन्हीं 2 आयामों में मदद करने वाले बच्चों की कितने बच्चों की संख्या है, तो 4 से 5 वर्ष की उनकी संख्या यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद देखिए क्या होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में विद्यालय की तैयारी आकलन में 50% से ज़्यादा बच्चों का अच्छा प्रदर्शन रहा है, यानी कि 5 से 6 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनकी रिपोर्ट कार्ड के अकॉर्डिंग आप देख लें, उनका 50% से अधिक अच्छा प्रदर्शन रहा है तो यस करें, नहीं तो इन्हें आप नहीं आप कर दें, और अगर लागू नहीं है तो इन्हें कर दें। अब देखिए केंद्र में बच्चों के सीखने का स्तर कैसा है, तो वो आप देख लें, जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको यस नो करना है। इसके बाद देखिए क्या अभिभावक बैठक में बच्चों के सीखने के स्तर पर बातचीत होती है, तो सभी जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ पर मीटिंग होती है, वहाँ पर इन पर बात होती है। इसके बाद आप पूरी जानकारी यहाँ पर भर के सेव आपको कर देना है। तो देखिए जैसे आपने तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए है, इसके बाद देखिए भाग 4, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपके सामने डिटेल भाग 4 की आ जाती हैं। इसमें देखिए कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों से संबंधित शिक्षण प्रक्रिया की जानकारी आपको फिल करनी है। यहाँ पर देखिए कक्षा 1 से 5 है विद्यार्थियों से संबंधित शिक्षण प्रक्रिया, तो देखिए यहाँ पर कक्षा आप सेलेक्ट करेंगे तो 1 से 5 ही आपको यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि 1 से 5 की डिटेल यहाँ पर फिल कर रहे हैं। अब आपको ये पूरी डिटेल्स किस प्रकार फिल करनी है, जैसे मान लीजिए कक्षा 1 की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि उदाहरण के रूप में ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर कक्षा 1 मैंने सेलेक्ट किए, अब यहाँ पर शिक्षक शिक्षिका का नाम आपको तय करना है। जैसे मान लीजिए कक्षा 1 में कौन कौन से टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, उनका नाम आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं ही पढ़ाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर मेरा नाम सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, सबसे पहले मैं मान लीजिए मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, तो हिंदी में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तीनों यहाँ पर आ चुके हैं, कक्षा 1 में टीचर आ चुका है, हिंदी विषय आ चुका है। अब देखिए शिक्षण योजना बच्चों के अधिगम स्तर के अनुसार बनाई गई है, तो बनाते ही हैं तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। और सभी बच्चों का आकलन नियमानुसार दर्ज किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसा आ जाएगा। और देखिए बच्चों को नियमित रूप से उनकी नोटबुक में प्रगतिशील तरीके से काम दिया जाता है, तो इसको भी अगर आप करते हैं तो यस करें, नहीं तो आप यहाँ पर ऑप्शन जो भी है नो एन वो देख लें। बच्चों का काम को नियमित रूप से जांचा जाता है, तो यस आपको कर देना है। इसके बाद देखिए बच्चों का पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है, इनका पोर्टफोलियो बना हुआ है, उसमें आप सब रिकॉर्ड रखते हैं, तो वो सारी जानकारी यहाँ पर हो जाती है। और आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। देखिए आर यू श्योर टू वांट टू प्रोसेस, ओके कर देना है। इसके बाद देखिए डाटा सेव्ड सक्सेसफुली हो जाता है। अब देखिए साथियों जैसे आपने यहाँ पर कक्षा 1 की जो एक शिक्षक का एक सब्जेक्ट का यहाँ पर किया है, इसी प्रकार कक्षा 1 में जो अन्य टीचर्स हैं और अन्य सब्जेक्ट हैं उनकी भी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। इसी प्रकार कक्षा 2, 3, 4, 5 में भी आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर एक एक रो तैयार करनी है। इस प्रकार कुल 18 रो यहाँ पर तैयार होगी, जैसा कि मैंने बेसलाइन में आपको बताया था, जिसमें ग्रुप वार एंट्री आपने की थी। तो इस प्रकार यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर ऊपर जो भी डिटेल्स दे रखी है उसके अकॉर्डिंग येस नो एन जो भी स्थिति है वो आप फिल करके यहाँ पर ऐड करते जाए। तो इस प्रकार यहाँ पर सभी जो कक्षाएँ हैं, सभी शिक्षक हैं, सभी विषय, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर एक एक करके फिल करनी होगी। काफ़ी लंबा काम है, जैसा कि मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था उसमें भी आपको बताया था।
इसके बाद देखिए आपको बुनियादी साक्षरता यानी कि संख्या ज्ञान जो एपीएलएन है उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। इसमें देखिए हिंदी शिक्षण हेतु कक्षा 1 से 3 के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित किया गया है। देखिए यहाँ पर 40 मिनट है, 70 मिनट है, 90 मिनट है, तो जो भी है वो आप यहाँ पर देख ले, जो भी स्थिति है। यानी कि 40 मिनट है तो 1 पर आपको टिक करना है, 70 मिनट है तो 2 पर टिक करना है, और 90 मिनट है तो 3 पर टिक करना है। तो आपकी स्थिति जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप टिक कर लें। इसके बाद देखिए विद्या प्रवेश अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री कक्षा 1 के बच्चों के साथ प्रारंभिक 3 महीने समुचित उपयोग किया जा रहा है। यानी कि हमने कक्षा 1 के बच्चों के जो 3 महीने शुरुआती उसमें जो विद्या प्रवेश के अंतर्गत सामग्री मिली है उसका उपयोग किया है या नहीं, उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग आप देख लें। एस नो जो भी है या लागू नहीं है, तो जो भी स्थिति है। वैसे लगभग सभी विद्यालयों में जो विद्या प्रवेश अंतर्गत सामग्री आई थी और उसका उपयोग भी किया गया था, तो आपको लगभग ऐसा करना है। कक्षा 1-2 में एबेल किट की उपलब्ध सामग्री का शिक्षण कार्य में उपयोग हो ही रहा है। कक्षा 3 से 5 में एबेल किट उपलब्ध सामग्री का उपयोग हो रहा है, ये ऐसा यहाँ पर लगभग आएगा। इसके बाद देखिए SIQ शिक्षा योजना अंतर्गत चेक लिस्ट और भी लेख संधारण वगैरह यहाँ पर किया जाता है, ऐसा कर दें। इसके बाद देखिए क्या एपीएलएन के अंतर्गत मौखिक भाषा विकास की गतिविधियाँ करवा रहे हैं, जैसे कि कविता, कहानी, चित्र, पोस्टर, खेल गतिविधियाँ, सामान्य विषय आसपास पर चर्चा। तो एपीएलएन के तहत आपको सारी गतिविधियाँ आपको विद्यालय में करवानी है। इसके बाद देखिए क्या एपीएलएन के अंतर्गत डिकोडिंग की गतिविधियाँ करवाई जा रही हैं, जैसे कि वर्ण मात्रा की पहचान करना, लेखन वर्ण मात्रा को मिलाकर शब्द बढ़ाना, लिखना आदि। तो इस पर भी आपको लगभग ऐसा आएगा। इसके बाद देखिए क्या एपीएलएन के अंतर्गत समझकर पढ़ने की गतिविधियां कर रहे हैं, जैसे कि उपसमूह में पठन है, शिक्षक के निर्देशन में पठन है या स्वतंत्र पठन है, तो सब में लगभग ऐसा आएगा। क्या एपीएलएन के अंतर्गत समझकर लिखने की गतिविधियां करवा रहे हैं, जैसे कि उपसमूह में पठन, लेखन, वो सभी हैं, देख लें। इसके बाद देखिए क्या शिक्षक एबेल किट या टीएलएम उपयोग कर संख्या पूर्व अवधारणा संख्या ज्ञान पर बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तो लगभग कर ही रहे हैं, तो ऐसा कर देना है। क्या शिक्षक एबेल किट की मदद से संख्याओं को जोड़ने घटाने पर कार्य कर बच्चों को अभ्यास के मौके दे रहे हैं, तो एबेल किट का आपको उपयोग करना है। तो यहाँ पर ऐसी जो भी स्थिति है वो कर दें। इसके बाद देखिए क्या शिक्षक एबेल किट की मदद से मापन के उदाहरणों पर कार्य कर बच्चों को अभ्यास के मौके दे रहे हैं, तो लगभग सभी शिक्षक देते हैं। क्या शिक्षक एबेल किट की मदद से आंकड़ों का प्रबंधन या पैटर्न पर कार्य कर बच्चों को अभ्यास के मौके दे रहे हैं, तो यस कर देना है। नहीं है तो आप 2 कर दें, और अगर एनए है तो एनए कर दें। क्या बच्चों हेतु उपलब्ध कराई गई कार्य पुस्तकों का उपयोग किया जा रहा है, तो लगभग सभी कार्य पुस्तकों का वर्कबुक का उपयोग विद्यालय में किया जा रहा है। क्या बच्चों हेतु उपलब्ध कराई गई कार्य पुस्तकों के अनुसार आकलन किए जा रहे हैं, बिल्कुल करवाए जाते हैं। इसके बाद देखिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान आपको यहाँ पर सेव कर देना है, जैसे सारी डिटेल आप फिल कर देते हैं सेव कर देना है। इसके बाद देखिए सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारी दी हुई है। देखिए क्या विद्यालय में आधार रेखा मूल्यांकन पदस्थापन के रिकॉर्ड का संधारण किया गया है, तो जैसे विद्यालय प्रारंभ होता है सभी बच्चों का आधार रेखा मूल्यांकन यानी बेसलाइन हम लेते हैं और उनका पदस्थापन भी करते हैं, तो उनका रिकॉर्ड भी रखते हैं और चेकलिस्ट भी तैयार, पोर्टफोलियो भी भरते हैं, तो सारी डिटेल्स हैं, तो आप यहाँ पर ऐसा करते हैं। क्या शिक्षक द्वारा चेकलिस्ट का नियमित रूप से संधारण कर ग्रेड दी जाती है, तो देख ले ग्रेड दी जाती है, तो ऐसा कर देना है। इसके बाद देखिए कक्षावार विषयवार जो लर्निंग आउटकम्स हैं और बच्चों के अधिगम स्तर के अनुरूप शिक्षण कार्य करवाया जाता है, बिल्कुल करवाया जाता है, तो ऐसा आपको कर देना है। क्या अध्यापक योजना डायरी में संस्था प्रदान का नियमित अभी मत दर्ज है, यानी कि टिप्पणी करते ही हैं। क्या विद्यालय में होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से विद्यार्थियों का समग्र मूल्यांकन कर अभिभावकों के साथ साझा किया जाता है, तो जो भी रिपोर्ट कार्ड होते हैं हम बच्चों के वो अभिभावकों के साथ साझा करते हैं, बिल्कुल, तो ये ऐसा आपको कर देना है। क्या विद्यालय द्वारा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के अनुसार विद्यार्थियों को भाषा, साक्षरता, संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की दक्षता हासिल करने तो प्रयास किए जा रहे हैं, बिल्कुल ये सारे प्रयास विद्यालय स्तर पर किए जाते हैं, तो इस करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। इसके बाद देखिए जैसे भाग 4 कंप्लीट हुआ, भाग 5 पर आपको क्लिक कर देना है और इसमें भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जो कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों की आपको फिल करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों से संबंधित जो विद्यालय आधारित आकलन यानी कि SBA है, यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है। तो देखिए जो कक्षा 6 से 10 तक के जितने भी टीचर्स हैं उनका SBA ट्रेनिंग हो चुकी है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट उन्होंने कर लिया है, ऑनलाइन भी हुआ है, और अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया है तो उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट आपको जो है दीक्षा पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार करना है वो वीडियो का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, वहाँ जाकर पूरी जानकारी स्कूल बेस्ड असेसमेंट की आप ले सकते हैं और आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी चाहिए, काफ़ी सारी अच्छी डिटेल्स उसमें बताई गई हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर 6 से 8 की जो जानकारी फिल करनी है, तो इसमें भी वही प्रक्रिया जो 1 से 5 में आपने की थी। तो देखिए यहाँ पर कक्षा
आ जाएगी, 6 से 8 यहाँ पर आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कक्षा 6 आप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखिए शिक्षक शिक्षिका का नाम आ जाएगा। जो भी कक्षा 6 में 7 में 8 में पढ़ाते हैं उनके नाम आ जाएंगे। उनको वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनकी यहाँ पर डिटेल्स आपको फिल करनी है। देखिए टीचर्स का नाम आ गया, सब्जेक्ट उनका सेलेक्ट कर लिए। मान लीजिए कोई सा भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे जो कक्षा 6 7 8 में चलते हैं। इसके बाद देखिए उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों के सीखने के स्तर के अनुसार शिक्षण अधिगम योजना विकसित की जा रही है तो यस कर दें। यहाँ पर देखिए मूल्यांकन परीक्षण पेपर वर्गीकरण ब्लूप्रिंट के अनुसार विकसित किया जाता है, ये बिल्कुल सभी विद्यालयों में किया जाता है। इसके बाद देखिए शिक्षण अधिगम योजनाओं में सुधार के लिए शिक्षकों द्वारा नियमित मूल्यांकन दर्ज किया जा रहा है, तो यह भी ऐसे ही आएगा। बच्चों की नोटबुक में प्रोग्रेसिव कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम कॉपी चेक में उनके प्रोग्रेसिव जो भी हैं उसका जाँच करते हैं। इसके बाद आपको ऐड कर देना है। जैसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा और यहाँ पर ये सेव्ड भी हो जाएगा। देखिए इस प्रकार यहाँ पर डिटेल सेव हो चुकी हैं कक्षा 6 की, और शिक्षक का नाम आ जाएगा, उनके विषय आ जाएंगे और उसकी डिटेल्स यहाँ पर जो भी फिल करेंगे वो यहाँ पर एस नो एन ए जो भी हो वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर एक रो बन चुकी हैं। देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कक्षा 6 में ही सभी शिक्षकों के द्वारा जितने भी विषय हैं 6 विषय वो पढ़ाए जाते हैं, तो उनकी 6 डिटेल्स यहाँ पर रो बनेगी। उस प्रकार यहाँ पर ऐड करते जाना है। इसी प्रकार कक्षा 7 8 में भी आपको करना है। तो इस प्रकार कक्षा 6 और 7 8 में सभी शिक्षकों के सभी विषयों की एंट्री यहाँ पर होगी। तो ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद देखिए जो विद्यालय आधारित आकलन संबंधी गतिविधियां कक्षा 6 से 10 में है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। जैसे कि देखिए क्या एसबी है, यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट प्रशिक्षण में कितने शिक्षकों ने भाग लिया। तो आपके विद्यालय से जितने भी शिक्षकों ने एसबी ट्रेनिंग में भाग लिया है उनकी संख्या यहाँ पर फिल कर दी। क्या शिक्षक लर्निंग आउटकम्स और छात्रों के सीखने के स्तर के आधार पर शिक्षण अधिगम योजनाएं तैयार कर रहे हैं, तो लगभग सभी विद्यालयों में ये होता है, तो यस कर देना है। क्या शिक्षक वर्गीकरण यानी कि टेक्सोनोमी और ब्लूप्रिंट के अनुसार मूल्यांकन पत्र तैयार कर रहे हैं, तो ये करते ही हैं, तो यस करना है। क्या शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों के कार्य का रिकॉर्ड रख रहे हैं, अगर रखते हैं तो यस कर देना है। इसके बाद देखिए शिक्षक अपनी सुविधा के अनुसार छात्रों के फॉर्मेटिव मूल्यांकन को रिकॉर्ड करने में सक्षम है, तो यहाँ पर वो भी आपको यस कर देना है। तो इस प्रकार ये भी यहाँ पर सेव आपको कर देना है। अब साथ ही यहाँ पर 6 से जो कक्षा 9 10 है उसकी भी डिटेल्स अगर आपके हैं आपकी चलती है तो वो भी यहाँ पर अगर फिल करनी है तो आप यहाँ से आसानी से फिल कर सकते हैं। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर फिल करते हैं तो यहाँ पर ब्लू टिक का आपको इस प्रकार नज़र आ जाएगा। तो सभी 15 भाग है आपको फिल करने हैं। अब भाग 6 की बात कर लेते हैं। इसमें भी काफ़ी सारी डिटेल्स आपको कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों संबंधी व्यापक कैरियर और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की फिल करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या विद्यालय में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को कैरियर मार्गदर्शन और काउंसलिंग प्रदान की जा रही है, तो कैरियर मार्गदर्शन और काउंसलिंग सभी विद्यार्थियों की गई थी, तो आपको ऐसा करना है। निर्धारित समय अवधि तक कितने विद्यार्थियों को कैरियर मार्गदर्शन और काउंसलिंग प्रदान की गई है, तो जो भी आपकी संख्या है वो यहाँ पर फिल कर दें। और डायल फ्यूचर कार्यक्रम के माध्यम से भी कक्षा 10 के कितने विद्यार्थियों को विषय चयन में मदद प्राप्त हुई है उनकी संख्या आप लिख दें। क्या विद्यालय परिसर में कैरियर मेले का आयोजन करवाया गया था, वो भी करवाया गया तो ऐसा कर दें। क्या विद्यालय में प्रशिक्षित कैरियर काउंसलर के रूप में शिक्षक शिक्षिका उपलब्ध हैं, अगर हैं तो ऐसा कर दें, नहीं तो नहीं वे हैं तो 2 कर दें, और अगर लागू नहीं तो इन्हें कर दें। क्या व्यवसायिक शिक्षा अंतर्गत विद्यार्थियों को गेस्ट टीचर प्रदान किए गए हैं, तो जो भी आपकी विद्यालय की स्थिति है 9 से 12 में वो देख ले। इसके बाद देखिए क्या उपचारात्मक शिक्षण अंतर्गत गेस्ट लेक्चरर की व्यवस्था की गई है, तो ये भी आपकी विद्यालय की स्थिति जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको एस नो या एन ए जो भी है वो करके आप यहाँ पर सेव कर देना है। इसके बाद देखिए भाग 7 की हम बात करते हैं। तो देखिए इसमें भी काफ़ी सारे डिटेल विद्यालय में स्थापित प्रयोगशालाओं से संबंधित जानकारी हैं, तो जो भी प्रयोगशाला विद्यालय में संचालित है उसकी रिलेटेड जानकारी हैं। तो जबकि पीएस या यूपीएस विद्यालय में प्रयोगशालाएं नहीं हैं, लगभग सभी हाई सेकेंडरी विद्यालयों में प्रयोगशालाएं हैं, तो ये डिटेल्स उनके लिए हैं। तो देखिए क्या विद्यालय में प्रयोगशाला है तो कक्ष उपलब्ध है, तो सभी हाई सेकेंडरी में लगभग है तो यस करना है। और पीएस यूपीएस विद्यालय जिनमें नहीं है तो उनको नो करना है, या एनए है लागू नहीं है वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए क्या प्रयोगशालाओं में उपकरणों की उपलब्धता उनके उपयोग हेतु दिशा निर्देश चस्पा है, तो जहाँ पर हैं उनको सबको यस करना है। क्या प्रयोगी कार्य की वार्षिक कार्य योजना का कक्षावार संधारण किया जा रहा है, अगर किया जा रहा है तो यस करना है। क्या छात्र संख्या अनुपात में उपकरण उपलब्ध हैं, उपकरण अगर आपके विद्यालय में अनुपात में उपलब्ध है तो यस कर देना है। क्या उपलब्ध प्रयोगशाला में रोशनी वायु संचार विशेषतर रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में जो समुचित व्यवस्था की गई है तो यस कर देना है। क्या प्रयोगशाला में डूज डोंट प्लेक्स लगाया गया है, तो आपको यहाँ पर यस नो जो भी स्थिति वो कर देना है। इसके बाद देखिए क्या प्रयोगशाला में विद्यार्थियों तो सुरक्षा साधन जैसे कि दस्ताने एप्रिन चश्मे मास्क आदि उपलब्ध हैं, तो जो भी स्थिति यस नो वो कर दे, अगर लागू नहीं तो इन्हें कर दे। क्या प्रायोगिक विषयों हेतु समय सारणी प्रयोगशाला में लगाई गई हैं, तो जहाँ पर भी प्रयोगशालाएँ हैं वहाँ पर समय
समय सारणी वगैरह भी लगाई जाती हैं, तो यस कर देना है। क्या प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरणों, अलमारी, रसायनों पर लेबलिंग यानी कि नामकरण किया गया है, तो अगर किया गया तो यस कर देना है, नहीं किया गया तो आप नो कर दें, और जिनके लागू नहीं है वो तो इन्हें यहाँ पर कर दें। इसके बाद देखिए इस प्रकार यहाँ पर जानकारी सेव आपको कर देनी है। इसके बाद देखिए जैसे भाग 7 आपने कंप्लीट कर लिया है, एबिलिटी का आपको आ चुका है। इसके बाद भाग 8 आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर देखेंगे तो भाग 8 में आपको आईसीटी की उपलब्धता और उसके उपयोग के बारे की जानकारी यहाँ पर देनी है। यहाँ पर देखिए क्या विद्यालय में आईसीटी कंप्यूटर लैब शुरू करते हैं, तो ये जो भी हाई सेकेंडरी स्कूल से लगभग इनमें आईसीटी लैब्स हैं, तो उनके लिए डिटेल्स हैं। जैसे पीएस यूपीएस विद्यालयों में नहीं है तो उनके लिए इन्हें आ जाएगा, और जहाँ पर हैं उनको यहाँ पर यस नो में जवाब देना है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं तो यस करना है, नहीं है शुरू करते हैं तो नो कर देना है, जिनके लागू नहीं है उन्हें इन्हें कर देना है। इसके बाद भी देखिए काफ़ी सारे पीएस यूपीएस स्कूल में भी अगर हो सकता है आईसीटी कंप्यूटर लैब हो, तो उनको भी यहाँ पर यस नो जो भी स्थिति वो करनी है। क्या क्या विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम शुरू करते हैं, क्या आईसीटी लैब में इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध हैं, तो यस नो जो भी स्थिति है एन है, या जो भी स्थिति आप कर दें। इसके बाद देखिए क्या विद्यार्थियों द्वारा आईसीटी लैब का उपयोग किया जा रहा है, क्या विद्यार्थियों को ई कंटेंट से विषय वस्तु पर अध्ययन करवाया जा रहा है, क्या विद्यार्थियों को ऑफिस सॉफ्टवेयर जैसे कि वर्ड है, स्प्रेड शीट है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इत्यादि की जानकारी प्रदान की जा रही है, क्या विद्यालय द्वारा नियमित आईसीटी लैब खुलने का रजिस्टर संधारित किया जा रहा है, क्या विद्यालय में आईसीटी प्रभारी की नियुक्ति की गई है, क्या आईसीटी प्रभारी द्वारा विद्यालय स्तर पर आईसीटी लैब का समुचित संचालन किया जा रहा है, तो जो भी एस नो स्थिति हैं वो आप यहाँ पर टिक कर देना है। क्या आईसीटी उपकरणों का नियमित रखरखाव किया जा रहा है, तो ये भी किया जाता है तो यस कर दे। ई कक्षा, मिशन ज्ञान ऐप, यूट्यूब या ड्राइव जो हार्ड ड्राइवें हैं से विषय वस्तु का अध्यापन कराया जा रहा है, तो लगभग सभी हाई सेकेंडरियों में जो हार्ड ड्राइव वगैरह हैं या मिशन ज्ञान यूट्यूब ऐप के माध्यम से अध्ययन करवाया जाता है, तो यस कर दें। और जहाँ पर पीएस यूपीएस विद्यालय हैं अगर उनमें भी यूट्यूब वगैरह के माध्यम से जानकारी दी जाती है तो वो भी यस कर दें, और जिनके लागू नहीं है वो इन्हें कर दें। इसके बाद देखिए क्या संस्था प्रधान द्वारा आईसीटी कंप्यूटर लैब के उपयोग हेतु विद्यालय समय सारणी में कालांश का निर्धारण किया गया है, तो सभी जो हाई सेकेंडरी स्कूल से जहाँ पर कंप्यूटर लैब हैं या जो आईसीटी लैब है उनमें इनका जो है पीरियड वगैरह भी लगाए जाते हैं, तो वो भी देख ले, जो भी स्थिति है एस नो इन्हें वो आप यहाँ पर कर दें। इसके बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है। इसके बाद आपको भाग 9 में क्लिक करना है, और भाग 9 में भी आपको पुस्तकालय के उपयोग की जानकारी देनी है। यहाँ पर देखिए क्या विद्यालय को पुस्तकालय अनुदान प्राप्त हुआ है, यानी कि जो लाइब्रेरी ग्रांट है वो मिली है तो यस कर दे, नहीं मिली है तो नो कर दे, अगर लागू ही नहीं है तो इन्हें आप कर सकते हैं। सभी विद्यालयों में पुस्तकालय अनुदान राशि मिलती है तो वो ये यहाँ पर यस कर दे। इसके बाद देखिए क्या समय विभाग चक्र में प्रत्येक कक्षा के लिए पुस्तकालय है तो कालांश दिया गया है, एस नो जो भी स्थिति वो आप कर दें। क्या उनकी कालांश में बच्चों द्वारा पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग किया जाता है, तो ये भी आपको किया जाता है, ऐसा करना है। क्या पढ़ने हेतु उपलब्ध सामग्री का उपयोग प्रार्थना सभा या नो बैग डे सैटरडे में किया जाता है, तो यस यहाँ पर आपका किया जाता है तो यस कर दें। क्या विद्यालय में पुस्तकालय उपयोग हेतु प्रशिक्षित शिक्षक लाइब्रेरियन उपलब्ध है, अगर आपके विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षक हैं या लाइब्रेरियन है पुस्तकालय का तो आप यस करें, नहीं तो नहीं कर दे आप यहाँ पर। इसके बाद देखिए क्या लाइब्रेरी कक्ष में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त बैठक व्यवस्था है, अगर लाइब्रेरी है और बैठक व्यवस्था अच्छी है तो वो भी देख ले। इसके बाद देखिए क्या लाइब्रेरी कक्ष में पुस्तकों के अनुपात में पर्याप्त अलमारी रैक उपलब्ध हैं, अगर हैं तो यस कर दे, नहीं है तो ये कर दे, लागू नहीं है तो इन्हें आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या लाइब्रेरी कक्ष में पुस्तकों का स्टॉक या इश्यू रजिस्टर संधारित किया जा रहा है, तो जो भी पुस्तकें आती है उसका स्टॉक रजिस्टर होता है, और इश्यू जो बच्चों को वितरण किया जाता है उसका रजिस्टर होता है, उसका संधारण भी आपने कर रखा है तो यस करें, नहीं कर रखा है तो आप दो करें, और अगर आपके लागू नहीं है तो इन्हें कर दें। इसके बाद देखिए क्या पुस्तकालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, तो यहाँ पर पुस्तकालय प्रबंधन समिति का गठन भी किया जाता है, अगर आपने कर रखा है तो यस करें, नहीं कर रखा है तो यहाँ पर दो कर दें, और अगर लागू नहीं है तो इन्हें कर दें, और यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस प्रकार ये पार्ट यहाँ पर सेव हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भाग जो 10 है वो आपको फिल करना है, तो इसमें भी काफ़ी सारी डिटेल शिक्षक प्रशिक्षण की आपको फिल करनी है। इसमें देखिए कक्षा 1-2 को पढ़ाने वाले जो निर्धारित शिक्षक हैं तो देखिए अगर हैं तो यहाँ पर एस करें, नहीं है तो यहाँ पर 2 हैं और एन हैं, तो देखिए कक्षा 1-2 से को पढ़ाने वाले के लिए निर्धारित शिक्षक की देख ले। इसके बाद देखिए कक्षा 1-2 को पढ़ाने के लिए निर्धारित शिक्षक कौन से नियमित हैं, नियमित शिक्षक हैं या विद्यालय सहायक या अन्य हैं, जो भी स्थिति वो देख ले। इसके बाद देखिए कक्षा 1-2 को पढ़ाने वाले शिक्षक एपीएलएन पर प्रशिक्षित हैं, यानी कि उन्होंने एपीएलएन का ट्रेनिंग ले रखी है या नहीं, वो देख ले। इसके बाद देखिए कक्षा 3 से 5 को पढ़ाने वाले शिक्षकों को एपीएलएन का प्रशिक्षण हुआ है, तो एपीएलएन का प्रशिक्षण जो जुलाई स्टार्ट में ही
सभी विद्यालयों के टीचर्स का करवाया जाता है, 1 से 5 को पढ़ाने वाले, तो उन सबका लगभग यहाँ पर प्रशिक्षण हुआ है। तो यहाँ पर लगभग ऐसा आएगा, कितने शिक्षकों ने एप्लेन यानी कि बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान आधारित प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनकी संख्या यहाँ पर फिल करनी है। जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय में 2 टीचर हैं, दोनों ने ही एप्लेन का जो है प्रशिक्षण लिया है, तो वो 2 यहाँ पर फिल कर दे, ज़्यादा हो तो ज़्यादा यहाँ पर फिल कर दे। क्या प्रधानाध्यापक द्वारा जो NIEPA मॉड्यूल यानी निपा मॉड्यूल आधारित लीडरशिप प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ये उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए लागू है। तो जो भी स्थिति है वो देख लें यहाँ पर। इसके बाद देखिए, क्या संस्था प्रधान द्वारा लीडरशिप का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो संस्था प्रधानों को भी लीडरशिप का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उनकी जो भी स्थिति है उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए वो यहाँ पर देख लें, किया जाता है तो मतलब प्राप्त किया है तो यस कर दें, नहीं किया है तो यहाँ पर 2 कर दें हैं, और जिनके लागू नहीं है वो इन्हें करते हैं। क्या विद्यालय में कार्यरत उप प्राचार्य द्वारा प्रशिक्षण में भाग लिया गया है, यदि उच्च माध्यमिक विद्यालय हो तो उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए हैं, यानी कि जिनके नहीं है वो इन्हें कर दे, और जिनके S9 की स्थिति वो S9 यहाँ पर कर दे। क्या विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन प्रशिक्षण शिक्षण कार्य में सहायक साबित हो रहे हैं, यानी कि दीक्षा के पोर्टल से जो भी प्रशिक्षण होते हैं वो आपके शिक्षण कार्य में कितना सहायक हो रहे हैं वो आप यहाँ पर देख लें। इसके लिए देखिए, बिल्कुल सहमत हैं तो 1 करें, असहमत है तो 2 करें, और कह नहीं सकते के लिए 3 करें, और सहमत के लिए 4 करें, और बिल्कुल सहमत के लिए 5 आपको करना है। इसके बाद देखिए, क्या विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन प्रशिक्षण शिक्षण कार्य में सहायक सिद्ध जो है हो रहे हैं, यानी कि सहायक साबित हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल असहमत के लिए 1 करना है, असहमत के लिए 2 हैं, और कह नहीं सकते के लिए 3 है, और सहमत के लिए 4, और बिल्कुल सहमत के लिए 5 है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो भी स्थिति है वो आप देख लें, और उसके बाद यहाँ पर सेव कर दें। इसके बाद देखिए, भाग 10 के बाद भाग 11 पर आपको क्लिक कर देना है, और भाग 11 जो है शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम से रिलेटेड है। इसमें देखिए, क्या शाला स्वच्छता हेतु उपलब्ध कराई गई अनुदान राशि प्राप्त हो रही है। तो जो शाला स्वच्छता हेतु जो अनुदान राशि होती है वो CSG ग्रांट के तहत आपको 10% मिलती हैं, और शाला स्वच्छता कार्यक्रम में खर्च करनी होती हैं, तो आपको यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। इसके बाद देखिए, क्या बच्चों के लिए साबुन से हाथ धोने के लिए अलग से व्यवस्था करवाई जाती हैं, तो इसमें देख लें आप जो भी स्थिति है, S, नो या NA। इसके बाद देखिए, पोषार यानी कि मिड डे मील के तहत जो बच्चे साबुन से हाथ धोकर खाना खाते हैं यानी कि हाथ धोते हैं, तो यहाँ पर लगभग सब में ऐसा आएगा। इसके बाद देखिए, क्या बालिकाओं के लिए शौचालय के साथ सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल हेतु इंसिनेटर लगा हुआ है, जिन विद्यालयों में लगा हुआ है वो यस करें, नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर 2 करें, और जिनके लागू नहीं है वो नहीं करें। इसके बाद देखिए, विगत 6 माह में प्रति माह सैनिटरी पैड्स की उपलब्धता की स्थिति, यदि उपलब्धता 100% है तो 1 लिखें, अगर 50 से 80% है तो 2 लिखें, और 50% रही है तो 3 लिखें। यानी कि जो भी आपकी स्थिति विद्यालय में सैनिटरी नैपकिन की जो 6 माह है, यानी कि जुलाई से दिसंबर के बीच के 2023 के, उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद देखिए, 5 से जो 11 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनके विद्यालय उनका हीमोग्लोबिन स्तर दर्ज करना है, यानी कि कुल उपलब्ध विद्यार्थियों का प्रतिशत दर्ज करना है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए 5 से 11 में जितने भी बच्चे हैं उनका आपको प्रतिशत निकालना है। उसमें देखेंगे तो जो अगर पहले बॉक्स में आपको माइल्ड वाले बनने हैं, दूसरे में मॉडरेट बनने हैं, और तीसरे में सर्वर जो है वो भरने हैं, यानी कि जिनकी भी बच्चों की स्थिति है 5 से 11 की स्थिति के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर देख लें, संख्या उनके यहाँ पर प्रतिशत आपको फिल कर देना है। इसके बाद देखिए, 12 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों का हीमोग्लोबिन स्तर दर्ज करें, तो उनका भी यहाँ पर देखिए कुल जो बच्चे हैं कुल उपलब्ध विद्यार्थियों का प्रतिशत दर्ज करना है। यहाँ पर देखिए, माइल्ड केस में ये पहला बॉक्स है, और मॉडरेट केस में दूसरा बॉक्स है, और जो यहाँ पर है सर्वर यानी कि तीसरा, उसमें ये बॉक्स यहाँ पर दे रखे हैं, इनमें आपको प्रतिशत दर्ज कर देना है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम मोबाइल हेल्थ टीम स्वास्थ्य परीक्षण हेतु विगत 6 माह में कितनी बार विद्यालय में आई, यानी कि जुलाई से दिसंबर के बीच में आपके विद्यालय में जो मोबाइल हेल्थ टीम है स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आई हैं, तो कितनी बार आई हैं वो संख्या यहाँ पर फिल करनी है, नहीं आए तो 0 आप कर दें। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा स्वास्थ्य जांच किए गए विद्यार्थियों की संख्या अगर आई है तो स्वास्थ्य जांच कितने विद्यार्थियों को हुआ उनकी संख्या फिल कर दें, और नहीं आई है तो आप 0 कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, RBS के चिकित्सक टीम द्वारा कितने विद्यार्थियों के रक्त में हीमोग्लोबिन की जांच की गई, और जांच की गई तो उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद देखिए, RBS के चिकित्सक द्वारा कितने विद्यार्थियों को रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के आधार चिकित्सीय परामर्श हेतु रेफर किया गया, यानी कि रेफर कार्ड वो बनाते हैं, और कितने विद्यार्थियों का रेफर कार्ड बनाया है उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद देखिए, पेट के कीड़ों की रोकथाम के लिए एल्बेंडाजोल टैबलेट खाने वाले विद्यार्थियों की संख्या अगर जुलाई से दिसंबर के बीच में जो अक्टूबर में हम खिलाते हैं
एल्बेंडाजोल टैबलेट, तो उनकी संख्या भी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है सेव आपको कर देना है। इसके बाद देखिए पार्ट 11 के बाद पार्ट 12 आपको फिल करना है। जो बॉडी मार्क्स जो इंडेक्स है यानी कि BMI आकलन वो आपको करना है। तो ये प्रत्येक बच्चों का जो है होगा, उनकी नामांकन उपस्थिति के अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आयु वर्ग हैं यानी कि 5 से 10, 11 से 14 और 15 से 19 यहाँ पर दिए हुए हैं। उनकी संख्या भी यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए बालक संख्या लिखनी है, यानी कि आपको यहाँ पर संख्या लिखनी है। जैसे मान लीजिए 5 से 10 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 29 है, यानी कि बालकों की, और बालिकाओं की संख्या यहाँ पर दे रखी है। अब यहाँ पर देखिए 3 ये BMI इंडेक्स होते हैं, यानी कि BMI अगर 18.5 से कम है तो उनकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। जिनका BMI 18.5 से 25 के बीच है उनकी संख्या ये यहाँ पर आ जाएगी, और जिनका BMI 25 से अधिक है उनकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। अब साथियों आपको BMI इंडेक्स किस प्रकार निकालना है, आकलन कैसे करना है, इसका मैंने अलग से पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है, जिसमें आप प्रत्येक बच्चे की BMI किस प्रकार निकाल सकते हैं उसकी जानकारी मैंने उसमें दी हुई है। तो आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, यहाँ से पूरी जानकारी BMI की आप कर सकते हैं। अब देखिए साथियों यहाँ पर मैं बता दूँ सिंपली कि यहाँ पर जो 18.5 से कम हैं वो बच्चे यहाँ पर कमज़ोर हैं, और जो 18.5 से 25 के बीच है वो बिल्कुल फिट बच्चे हैं, और जिनका BMI 25 से अधिक है उनको सोचने की ज़रूरत है, उनका अपना वेट कम करने की आवश्यकता है। उनको फिट होने के लिए 25 तक का ही BMI उनको रखना है, 18.5 से 25 तक। तो जो भी स्थिति हैं बच्चों की वो आप यहाँ पर फिल करें, बालक और बालिकाओं की। देखिए किस प्रकार निकालना है इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा, वो आप देख लें, और यहाँ पर आप पूरी डिटेल फिल करके यहाँ पर सेव कर दें। इसके बाद देखिए भाग 13 आपको फिल करना है जो SMC SDMC से संबंधित हैं। इसमें आपको SMC SDMC से संबंधित जानकारी फिल करनी है। जैसे कि देखिए क्या विद्यालय विकास योजना तैयार की गई है, तो सभी विद्यालय करते हैं तो यस कर देना है, और नहीं कर रखा है तो यहाँ पर 2 आपको करना है, और अगर लागू नहीं है तो इन्हें कर दें। इसके बाद देखिए निर्धारित समय अवधि तक कितनी मासिक बैठकें की जानी थी, यानी कि जो जुलाई से दिसंबर का समय है इसमें आपको निर्धारित जो समय अवधि है उसमें कितनी बैठकें आयोजित की जानी थी वो संख्या पर लिखनी है, और आधार तिथि तक कितनी मासिक बैठकें आयोजित की गई वो संख्या आप यहाँ पर लिख दें, और निर्धारित अवधि आधार तिथि तक कुल आयोजित बैठकों में से कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया उनकी संख्या लिखनी है, यानी कि जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उनमें कितने सदस्यों ने भाग लिया उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी है, और निर्धारित आधार तिथि तक यानी कि निर्धारित अवधि तक आयोजित बैठकों में कुल कितने निर्णय लिए गए, यानी कि आपने कितने निर्णय उन बैठकों में लिए उनकी संख्या यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए क्या आयोजित बैठकों में बालिका शिक्षा, नियमित उपस्थिति और सुरक्षा हेतु चर्चा की गई, अगर की गई तो यस करें, नहीं की गई तो यहाँ पर 2 पर आपको टिक करना है, और लागू नहीं है तो इन्हें कर दें, यानी कि यस नो में ही लगभग आपको सारे जवाब देने हैं। क्या बच्चों की प्रगति को अभिभावकों के साथ साझा किया जाए तो ऐसा आपको करना है। SMC SDMC सदस्यों का प्रशिक्षण में भाग लिया गया है, तो SMC SDMC सदस्यों का प्रशिक्षण होता है उसमें भाग लेते हैं तो यस कर देना है। औसत 6 माह में आयोजित SMC की साधारण सभा में शामिल होने वाले अभिभावकों की संख्या यहाँ पर फिल करनी है। देखिए पहले बॉक्स में महिला, दूसरे में पुरुष और तीसरे में कुल आपको फिल करना है, यानी कि जो भी साधारण सभा है उसमें कितने अभिभावकों ने भाग लिया, महिला पुरुष और टोटल, वो आप यहाँ फिल करके सेव आपको कर देना है। इसके बाद देखिए भाग 14 है जो विद्यालय का समेकित मूल्यांकन से रिलेटेड हैं। इसमें आपको देखिए संस्था प्रधान को विद्यालय के कार्य की समीक्षा करते हुए इन बिंदुओं को ABC ग्रेड में अंकित करना है, यानी कि A ग्रेड है, B ग्रेड है या C ग्रेड है। तो देखिए बच्चों का नामांकन अगर बढ़िया है तो A ग्रेड दें, मिडिल है तो B दें, और लास्ट मतलब कमज़ोर स्थिति है तो C आपको करना है, यानी कि बच्चों का नामांकन आपकी विद्यालय की स्थिति के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए। ABC आपको ग्रेड देनी है। बच्चों की उपस्थिति कैसी है, ABC ग्रेड आपको देनी है। और देखिए यहाँ पर विद्यालय की भौतिक सुविधाएं और सामान्य जानकारी कैसी, अच्छी ठीक ठाक है तो A देना है, और थोड़ी कमजोरी स्थिति है तो मिडिल है तो B दे दें, और बिल्कुल कमज़ोर है तो C आपको करना है। शिक्षकों द्वारा शिक्षण योजना बनाए जाने की स्थिति कैसी है तो आपको ABC ग्रेड में इनको अंकन करना है। विद्यालय विकास योजना की क्रियान्विति का सत्र जो कैसा है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण है, यानी कि पहले यानी कि उसकी कैसी आपकी स्थिति विद्यालय में वो देख लें। सतत में व्यापक मूल्यांकन करवाया जाता है या नहीं वो देख लें। निर्धारित समय अवधि में पाठ्यक्रम की पूर्णता हुई है या नहीं है, अगर सब ठीक ठाक है तो A आपको कर देना है। कुछ में स्थिति खराब है तो B आप कर सकते हैं, और बिल्कुल ही खराब है तो आप C कर सकते हैं। इसके बाद देखिए
यहाँ पर विद्यालय विकास हेतु एसएमसी समुदाय के सहयोग की स्थिति कैसी है, कैरियर मार्गदर्शन और काउंसलिंग में आपकी स्थिति कैसी है, और सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन यानी कि साहित्यिक और सांस्कृतिक आप करवाते हैं या नहीं वो देख लें। विद्यालय के लिए खेलकूद की व्यवस्थाएं कैसी हैं, पुस्तकालय का उपयोग कैसा होता है, विद्यालय अवलोकन में दिए गए सुझाव की अनुपालना की स्थिति क्या है, यानी कि आप जब अवलोकन होता है उनमें सुझाव दिए जाते हैं उनका आप पालन कितना करते हैं वो आप स्थिति देख लें, और विद्यालय की विशिष्ट उपलब्धि क्या है उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ABC ग्रेड दे दें और यहाँ पर सेव आपको कर देना है। इसके बाद देखिए साथियों, जो भाग 15 है वो भी आपको फिल करना है। ये विद्यालय स्तर को और अधिक उन्नत करने के लिए आवश्यकता क्या है, तो वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। जैसे कि शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता है, अगर है तो यस करें, नहीं है तो 2 कर दे, और लागू नहीं है तो 3 आपको कर देना है, यानी कि इन्हें कर देना है। इसके बाद देखिए ब्लॉक स्तर से अकादमिक और प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता है तो यस कर दें, और शाला प्रबंधन समिति और समुदाय की सहयोग की आवश्यकता है तो यस कर दें। पुस्तकालय में पुस्तकों की आवश्यकता महसूस की जा रही है तो यस कर दें, नहीं की जा रही तो आप 2 यहाँ पर कर सकते हैं। विद्यालयों को उपलब्ध कराए गए अनुदान राशि में बढ़ोतरी की आवश्यकता है, तो लगभग सभी विद्यालयों में अनुदान बिल्कुल कम दिया जाता है। विद्यालय की आवश्यकताओं में जो है और भी राशि की आवश्यकता है तो यहाँ पर ऐसी यहाँ पर करना है। विद्यालय में भौतिक सुविधा जैसे 4 दीवारी, खेल मैदान इत्यादि की आवश्यकता है तो यस करें, नहीं है तो यहाँ पर 2 आपको कर देना है। बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान की गतिविधियों पर समझ विकसित करने हेतु अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है, तो जो भी स्थिति है वो आप देख लें। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों के कैरियर मार्गदर्शन और काउंसलिंग हेतु अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है, अतिरिक्त आवश्यकता है तो आप यस कर दें, नहीं है तो यहाँ पर 2 आपको कर देना है। इसके बाद देखिए अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने तो आपको सहयोग की आवश्यकता महसूस हो रही है तो आप यस करें, नहीं है तो यहाँ पर 2 आप कर दें, और लागू नहीं तो इन्हें कर दें। कार्यरत शिक्षकों या शिक्षिकाओं को अतिरिक्त प्रशिक्षण और संसाधनों की आवश्यकता है, तो जो भी स्थिति हो वो यहाँ पर आप करके यहाँ से सेव कर दे। तो इस प्रकार यहाँ पर जो 15 पार्ट हैं वो सारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, सब में ब्लू टिक आपको नज़र आ जाएंगे। अब साथियों इसके बाद ये लॉक होगा, लॉक कैसे करना है इसकी प्रोसेस मैंने बताई हुई है, वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो प्राई बटन पे लिंक मिल जाएगा। और लॉक होने के बाद भी आपको इसकी प्रिंट की आवश्यकता होगी, क्योंकि कभी भी विद्यालय निरीक्षण के दौरान आपसे ये जो आपने QMT SMF भरा है इसकी आवश्यकता हो सकती है, तो आपको ये प्रिंट भी है और किस प्रकार डाउनलोड करनी है उसका भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो भी आप जो है जाकर देख सकते हैं, यानी कि लॉक प्रोसेस क्या है और जो प्रिंट की डाउनलोड प्रोसेस है वो क्या है, वो दोनों वीडियो मैंने बना रखे हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर जो QMT की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें सारे QMT से रिलेटेड वीडियो है, जिसमें छात्र औसत उपस्थिति निकालना है, BMI है, या QMT से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर हैं उन सब के अलग अलग वीडियो मैंने बना रखे हैं। आप पूरी जानकारी उस पर चैनल पर जाकर ले सकते हैं। उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको जो है लिंक दे दूंगा, उन लिंक पर जाकर आप पूरी जानकारी जो है QMT से रिलेटेड ले सकते हैं। और साथ ही साथियों जो आदेश हैं QMT द्वितीय 6 माही का वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जो साथियों QMT द्वितीय 6 मई आपको फिल करना है, इसमें देखिए क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल यानी कि QMT अंतर्गत द्वितीय चरण जुलाई से दिसंबर 2023 की सूचनाएं विद्यालय स्तर से अपलोड करने हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर संबंधित मॉड्यूल दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक खोला जा रहा है, यानी कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आपको ये QMT SMF जो है फिल कर लेना है। हो सकता है डेट बढ़ जाए, ये अभी की स्थिति को अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 अप्रैल है, हो सकता है बाद में इसको आगे पीछे भी किया जा सकता है। अतः निर्धारित अवधि में समस्त संस्था प्रदान द्वारा जो समग्र शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों की सूचनाएं QMT मॉड्यूल पर अपलोड किए जाने तो निर्देश जारी कर आवश्यक मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करें, यानी कि आपको ये 15 अप्रैल तक फिल कर लेना है। आगे डेट बढ़ेगी तो मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचनाएं देता रहता हूं। तो अभी तक यहाँ पर 15 अप्रैल की इसकी तिथि डिसाइड की गई है। अब आपको QMT किस प्रकार फिल करना है इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि साथियों जो वीडियो मैंने बनाया है काफ़ी लंबा वीडियो है, काफ़ी मेहनत इनमें लगती है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें और अपने साथियों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।